सोहाना गांव तारों की चादर ओढ़े सो रहा था, लेकिन हर कोई नहीं सोया था। आज की रात नहीं। राधा की फुसफुसाहट कुछ लोगों को जगाए रखे थी। राधा, अजीब सी वुमन, वो गांव के किनारे अकेली रहती थी। उसकी झोपड़ी उस पुराने टेढ़े मेढ़े बरगद के पेड़ के पास थी। कुछ लोग कहते थे वह पेड़ भूतिया था। राधा अपने आप में रहती थी। वो गांव में कम ही दिखती थी। बस सुबह सुबह वो बाहर निकलती थी, जंगल जाती थी, जड़ी बूटियां और फूल लेकर लौटती थी। फूल जो रात में खिलते हैं कुछ फुसफुसाते थे। गांव वाले उससे बचते थे। वे उसकी झोपड़ी से आने वाली अजीब रोशनी और आवाजों की बात करते थे। उन्होंने कहा कि वह हवा से बात करती है, जंगल की आत्माओं से। बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी जाती थी। राधा अलग है, उनकी मां कहेगी। उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिज्ञासा एक शक्तिशाली ताकत है, खासकर छोटे लड़कों के लिए। तीन दोस्त मोहन, शंकर और दीपक ने इसका एहसास किया। उन्होंने अंधेरे के आड़ में योजनाओं की फुसफुसाहट की। राधा के रहस्यों को उजागर करने की योजना। हम आज रात उसकी झोपड़ी में घुसेंगे, मोहन ने शरारत से चमकती आंखों से ऐलान किया। हम देखेंगे कि वह क्या छुपा रही है। तीनों में सबसे छोटा शंकर अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस करता था। लेकिन अगर उसने हमें पकड़ लिया तो? उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। हमेशा सबसे बहादुर दीपक ने उपहास किया। वो नहीं पकड़ेगी, उसने आत्मविश्वास से कहा। हम जल्दी होंगे, परछाइयों की तरह। और इसलिए चांद की टकटकी निगाहों के नीचे तीन लड़के गांव के किनारे की ओर चले गए, उस पुराने बरगद के पेड़ और अंधेरे में डूबी उस अकेली झोपड़ी की ओर। जितना करीब वे पहुंचे, शंकर को उतना ही बेचैनी हुई। उसका दिल उसके सीने में एक फंसी हुई चिड़िया की तरह धड़क रहा था। लेकिन मोहन और दीपक अपने मिशन से उत्साहित होकर उसे साथ खींचते रहे। वे खिड़की के नीचे झुक गए। उसके लकड़ी के कब्जे थोड़े से खुले थे। अंदर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। अपनी सांस रोककर उन्होंने अंदर झांका। कमरा सादा था। मिट्टी की दीवारों पर एक अकेला तेल का दीपक नाचते हुए साए डाल रहा था। जड़ी बूटियां छत से लटकी हुई सूख रही थीं और कमरे के बीच में राधा पलथी मारकर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, उसके होंठ चुपचाप हिल रहे थे। वह लयबद्ध रूप से लहरा रही थी। उसके हाथ जटिल पैटर्न में गति कर रहे थे। अचानक वह रुक गई। उसकी आंखें खुल गईं, अंधेरे को चीरती हुई। लड़के जम गए, उनका खून बर्फ में बदल गया। क्या उसने उन्हें देख लिया था? धारा 4। रात ने निगल लिया शंकर को। आतंक तेज और ठंडा शंकर को जकड़ लिया। वह पीछे की ओर भागा। उसका पैर एक ढीली जड़ से जा टकराया। वह हाँफते हुए गिर पड़ा। आवाज से रात का सन्नाटा टूट गया। राधा का सिर तेजी से खिड़की की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर कुछ न पढ़े जाने वाला भाव आ गया। इससे पहले कि दूसरे लड़के कुछ कर पाते, वह चली गई थी। झोपड़ी खाली थी। घबराए हुए मोहन और दीपक अपने पैरों पर चढ़ गए। शंकर! मोहन को फुसफुसाया। उसकी आवाज भय से कसी हुई थी, लेकिन शंकर ने जवाब नहीं दिया। वो वहां नहीं था। उन्होंने पागलों की तरह खोजा। उनकी फुसफुसाहट रात ने निगल ली, लेकिन शंकर चला गया था, गायब, मानो धरती उसे तोंगजायरों निगल गई हो। धारा 5। डर से जकड़ा एक गांव। अगली सुबह गांव शंकर के लापता होने की खबर से जागा। संकीर्ण गलियों में एक वायरस की तरह दहशत फैल गई। फुसफुसाहट आरोपों में बदल गई। उंगलियां उस पुराने बरगद के पेड़ की ओर, गांव के किनारे बनी उस अकेली झोपड़ी की ओर इशारा कर रही थी। राधा उसे ले गई। वे बुदबुदाए। उनकी आवाजें भय और संदेह से भरी हुई थीं। उसने उसे चुरा लिया। ग्रामीण राधा की झोपड़ी की ओर दौड़े। उनका गुस्सा भय और संदेह से भर गया। लेकिन झोपड़ी खाली थी। राधा जा चुकी थी, गायब, बिल्कुल शंकर की तरह। रहस्य गहरा होता गया। राधा या शंकर का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि राधा शंकर को जंगल की आत्माओं को चढ़ावा चढ़ाने के लिए ले गई थी। दूसरों ने कहा कि वह लड़के को अपने साथ लेकर भाग गई थी। धारा 6। रात से सावधान रहे। साल बीतते गए, लेकिन उस रात की याद बनी रही। राधा और शंकर की कहानी एक सतर्क करने वाली कहानी बन गई। उस अंधेरे की याद दिलाता है जो उनकी दुनिया के किनारों पर दुबका हुआ था। माता पिता अपने बच्चों को चेतावनी देते थे, रात से सावधान रहे। उस महिला से सावधान रहे जो परछाई में रहती है। और कभी भी उस पुराने बरगद के पेड़ के पास मत जाना। और इसलिए सोहाना गांव तारों की चादर ओढ़े सोता रहा, लेकिन डर बना रहा। शांत घंटों में एक निरंतर साथी, एक याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही छोड़ देना बेहतर है।